बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट कर देना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको कहा गया कि आपने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट आपके पास के ट्रू है या फॉल्स है। तो हम किससे प्रूव करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसके आपके पास कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 करते हैं। तो स्टेप 1 के लिए आपने क्या करना है? फॉर n इज इक्वल्स टू 1 कर देना है। मतलब आपने यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। पहले मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को भी लिख लेती हूँ और राइट हैंड साइड को भी लिख लेती हूँ। तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 3 n की जगह हमने 1 पुट कर दिया। 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 3 साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जाहिर है एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 3 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 3 मैंने वैसे ही रख दिया। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई, और नीचे आपके पास 3 आ गया। ये 2 से कैंसिल, तो आप देख सकते हैं एक साइड पे भी आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 3 बच गया और दूसरी साइड पे भी आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 3 बच गया। 3 को आप कैंसिल भी अगर कर दें तो ये हमारे पास 1 = 1 आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है? राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। ठीक है, तो आपके पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो आप लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या कर देना है? इसका स्टेप 2 कर देना है। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या करना है? हमने सपोज करना है कि ये हमने खुद से बोलना है कि ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है? ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने चेक किया कि वो स्टेटमेंट ट्रू थी। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि आपने सपोज किया। थर्ड स्टेप में हम भी प्रूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट n = k+1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। अब हम जो क्वेश्चन गिवन है उसमें n की जगह k पुट कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 27 प्लस अप टू 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर k आ जाएगी। ठीक है, प्लस इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। और इसको आपने क्वेश्चन 1 का नेम दे देना है। ठीक है, स्टेप 2 हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है? स्टेप 3 कर देना है। ठीक है, स्टेप 3 में हमने चेक कर देना है फॉर n = k+1 के लिए हमने चेक कर देना है। अब इसको स्टेप 3 को करने से पहले सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना है 1 डिवाइडेड बाई 3, n की जगह हम क्या पुट करेंगे? k+1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपने बोथ साइड पे, इक्वेशन 1 की बोथ साइड पे क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 27 प्लस अप टू 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर k। इधर भी हमने ऐड कर देना है 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर k+1 और इक्वल्स टू इस साइड पे भी हमने क्या कर देना है? ऐड कर देना है 1 डिवाइड, साथ में आप लिख सकते हैं कि एडिंग बोथ साइड। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 3 k को वैसे ही रख देते हैं और इधर भी मैं ऐड कर देती हूँ 1 डिवाइडेड बाई 3 k+1 मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं मतलब इक्वेशन जो 1 थी उसके इस साइड पे भी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 k+1 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और इस साइड पे भी आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसका एलसीएम लेती हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 3k - 1 डिवाइडेड बाई 3k आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3k। इसको भी अगर आप अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं हमने वैल्यू कौन सी लेकर आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर क्या हमने लेकर आनी है? k+1 लेकर आनी है। हमने ये वाली वैल्यू लेकर आनी है। अगर ये वैल्यू आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, मैंने 3 पावर की और इस 3 को भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? फिलहाल अलग कर दिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 3k इसमें भी है, 1 डिवाइडेड बाई 3k इसमें भी है। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ? सबसे पहले कॉमन ले लेती हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 3k को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा कि जो 2 मैं इसके नीचे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, 3k - 1 डिवाइडेड बाई 2 इधर आ जाएगा और प्लस यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या करते हैं? इधर से एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 3k, 3 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 3k - 1
2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है 1, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर k है, ठीक है, और 3 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.3 पावर k माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इसको और सिंप्लीफाई कर देना, 3 पावर k और यहाँ पर 3.3 पावर k माइनस, इसको जब आप माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय हमारे पास कितने, 6 है, ठीक है। अब मैं यहां से क्या करती हूँ, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर k, 3.3 पावर k -1, और यहाँ पर आपने साथ में देखना है कि हमने प्रूफ क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये वाली वैल्यू लेकर आनी है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें फिलहाल 2 नहीं आ रहा, हम क्या करते हैं, ये जो 6 है इसको हम यूं कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, ठीक है। जब आप 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 2 को तो सबसे पहले हम बाहर ले लेते हैं, जो आंसर हमने लेकर आना है तो हमने 2 को बाहर ले लेते हैं और इस वैल्यू को आपने क्या करना है, अंदर ले जाना है। तो हम लिख लेते हैं 3.3k -1 डिवाइडेड बाय 3.3 पावर k आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको अंदर लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके नीचे भी लिख लेते हैं और इसके नीचे भी लिख लेते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3.3k डिवाइडेड बाय 3.3k -1 डिवाइडेड बाय 3.3k। आप देख सकते हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों की बेसिस सेम है, जब पावर्स ऐड करेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 1 आ गया। तो आपने यहाँ पर लिखना है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू, हम यहाँ पर लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो आपने लिखना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से द गिवन स्टेटमेंट इज, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया कि जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन थी वो आपके पास क्या आ गई है, ट्रू आ गई है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास ये एनसीआर में गिवन है, कॉम्बिनेशन में ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ठीक है। तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 कर देते हैं। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 कर देना है। हमने यहाँ पर पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसकी भी लास्ट टर्म आपने लिख लेती है, n+4 5 है, ठीक है, और यहाँ पर n+5 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप 1 पुट करेंगे तो ये 1+4 नीचे 5 आ जाएगा। ये एनसीआर में वैल्यूज गिवन है, जो कॉम्बिनेशन की वैल्यूज हैं जो हमने पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 1+5 है और यहाँ पर 6 है, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इधर भी 5 और 5 आ जाएगा, ठीक है। और आपने देखना है यहाँ पर 6 और 6 आ जाएगा। जब ये सेम होती है तो ये 1 1 की इक्वल होते हैं, ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1। अगर आप इसे ओपन करें एनसीआर के फॉर्मूले से, ये जो आपके पास एनसीआर है, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है। जब आप इसको इसके साथ जब ओपन करेंगे और इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप याद रखें जब सेम हो तो वो 1 1 की इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। तो आपके पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अब हमने इसका क्या करना है, स्टेप 2 करना है, और स्टेप 2 में हमने खुद बोल देना है कि ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k के लिए। अब हमने क्या करना है, इस पूरी जगह पे क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना जहां पर n है, ठीक है। 5 5 प्लस 6 5 प्लस 7 5, ठीक है, प्लस अप टू
यहाँ पर k पुट करेंगे k+4 और नीचे हमारे पास क्या 5 है और यहाँ पर भी आपने k+5 और नीचे हमारे पास क्या 6 और इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। हमने स्टेप 2 बोला कि ये हमारे पास क्या 3 है, ट्रू है, ठीक है। सपोज हमने इसको कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब हम स्टेप 3 के n = k+1 के लिए चेक करेंगे कि क्या आपके पास ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लिखेंगे फॉर n = k+1। इसको करने से पहले सबसे पहले आपने इस जगह पे n की जगह k+1 पुट कर देना है। k+1 पुट करेंगे और यहाँ पर साथ में क्या 4 है और नीचे 5 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k+5 और नीचे भी हमारे पास 5 आ जाएगा। ये जो k+5 और 5 आया, आपने क्या करना है, बहुत जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, k+5 और 5 को बोथ साइड पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब इक्वेशन 1 थी, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या इक्वेशन 1 है। इस साइड पे भी मैंने k+5/5 लिख लिया और इस साइड पे इसको लिखकर और इस साइड के साथ भी k+5 और 5 लिखिए। यहाँ पर हम एक थ्योरम अप्लाई करेंगे जिसमें हमने इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल्स टू n+1 C और R। ये हमारे पास एक क्या थ्योरम है, ठीक है। हमने इसको लेकर इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव करना है। अब प्रूव करने से भी पहले आपने चेक कर लेना है कि हमने लेकर क्या आना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या n+5 है, n+5 और नीचे 6 है। n की जगह हमने क्या लेकर आना है, k+1 लेकर आना है, ठीक है। और ये वाला 5 आपके पास वैसे ही रहेगा और यहाँ पर 6 भी आपके पास वैसे ही रहेगा। अगर आप इस थ्योरम को इसके ऊपर अप्लाई करें, मतलब ये देखें, एक वैल्यू आपके पास ये NCR की है और ये वाली वैल्यू आपके पास NCR-1 की है, ठीक है। किस तरह -1 की है, ये देखें, ऊपर n है तो दोनों में n आपके पास k+5 है, मतलब इधर भी n आपके पास यहाँ पर साइड पे आप लिख सकते हैं कि n की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, n = k+5 है, ठीक है। ये आपके पास n की वैल्यू दोनों के ऊपर सेम है। r आपके पास 6 है तो यहाँ पर 6 है तो इधर भी 6 - 1 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। मतलब कि ये वाली वैल्यू आपके पास इसके साथ मैच हो रही है। तो इस वैल्यू को जब आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके साथ 1 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास k+5 उसी तरह रह जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ठीक है। CR को हमने इसमें लिख देना और R हमारे पास क्या था, 6 था, तो आपने नीचे क्या लिख देना है, 6 लिख देना है, ठीक है। इसको फिर से एक दफा देखें, ये आपके पास क्या था, NCR प्लस NCR-1। n हमारे पास k+5 है, R हमारे पास 6 है, तो 6 - 1 करेंगे 5। ये पूरी वैल्यू आपके पास ये बन चुकी है, ठीक है। और अब हमने इस पूरी वैल्यू को इसके इक्वल लेकर आना है और इक्वल में आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो n+1 करना है, मतलब n हमारे पास क्या था, k+5, उसमें 1 को ऐड कर दिया और r हमारे पास क्या था, 6 था। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि r हमारे पास क्या है, 6 है। तो आपके पास इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k+1 आ जाएगा, फिर 5 को बाद में लिख लेते हैं और 6 आ जाएगा। आप इसके ऊपर लाइन लगा ले ताकि आपको पता चले। ये देखिए आपके पास यही वाला आंसर आ गया, k+1 5 और 6 आ गया। तो आपने यहाँ पर लिखना है द स्टेटमेंट इज ट्रू। हम यहाँ पर लिखेंगे द स्टेटमेंट is true for n = k+1। आपने लिखना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन the given statement is true, ठीक है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। स्टेप 1 है फॉर n = 2। अब यहाँ पर वैसे हम और सब क्वेश्चन में n = 1 करते रहे, लेकिन आप यहाँ पर जरा गौर करें, आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है कि फॉर n इज ग्रेटर देन r = 2, या तो आप 2 लें या 2 से ग्रेटर वैल्यू लें। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं n की वैल्यू 2 ले लेती हूँ। n की जगह मैंने 2 पुट कर दिया और n की जगह 2 पुट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपने n की जगह 2 लेना है या फिर 2 से ग्रेटर लेना है, 1 आपने नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करें, अच्छा ये नीचे सॉरी 2 है, ठीक है। ये आपके पास 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, सही है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 + 1 करेंगे 3 और 3 आ जाएगा। आप देख सकते हो 2 2 सेम है तो ये इसका आंसर 1 आ जाएगा, 3 3 सेम है तो इनका भी आंसर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगा। तो आपने लिखना है कि स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 2, ठीक है। n
n इक्वल्स टू 2, या फिर आप साथ में लिख सकते हैं ग्रेटर देन 2 के लिए आपके पास ये क्या स्टेटमेंट आपके पास क्या ट्रू है। ठीक है, अब हमारे पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 में तो हमने सपोज कर देना है, हम लिखेंगे सपोज द स्टेटमेंट इज, सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सारा क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना है। 2 2 आपके पास आ जाएगा, प्लस 3 2 आपके पास आ गया, प्लस 4 2 आपके पास आ गया, प्लस अप टू यहाँ पर n की जगह क्या पुट करेंगे, k पुट कर देंगे। k2 आपके पास आ गया, n की जगह हमने k पुट किया, k प्लस 1, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 में हमने क्या लिखना होता है, फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। हम इस स्टेप को चेक करेंगे कि k प्लस 1 के लिए आपके पास ये क्या ट्रू है, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 आ गया। तो अब आपने सबसे पहले थर्ड स्टेप करने से पहले आपने ये जो सीरीज गिवन है इसकी जो लास्ट टर्म है उसमें n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, k प्लस 1, और नीचे हमारे पास क्या 2 है। तो अब बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, k प्लस 1 और 2 को ऐड करेंगे किसके, इक्वेशन 1 के। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं, ये आपके पास 2 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला 3 2 भी आपने वैसे ही लिखना है, बीच में लाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 2 भी आपने वैसे ही लेना है, प्लस अप टू k 2 भी आपने वैसे ही लिखना है। इसके साथ हमने ऐड कर देना है, क्या ऐड करना है, k प्लस 1 2 ऐड कर दी। ठीक है, इक्वल्स टू मैं इस साइड पे लिख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, k प्लस 1 नीचे 3 है, और प्लस हमने क्या ऐड करना है, k प्लस 1 और 2 को ऐड कर देना है, k प्लस 1 और 2 को ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे k प्लस 1 2 को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, वो हमारे पास फॉर्मूला थ्योरम है जो कि आपके पास पेज 188 पे है, हम 6 यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो फार्मूला आपके पास क्या है, NCR इज इक्वल्स टू प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR है। ठीक है, हमारे पास ये वाली वैल्यू इधर गिवन है और इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर देना है। आप यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि n हमारे पास, देखें ऊपर दोनों का n सेम है, इधर भी n सेम है, तो मतलब n हमारे पास क्या है, k प्लस 1 है। r अब हमने चेक कर देना है, r हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 है, और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो r हमारे पास क्या है 3 है। आप इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1 पुट करेंगे, और ये वाला प्लस 1 आपके पास वैसे ही आ जाएगा c, और r की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है, k प्लस 2 आ जाएगा ऊपर। अच्छा, इसको हमने दूसरी तरह चेंज करना है, चलिए पहले मैं लिख लेती हूँ। इसको हमने इस वैल्यू में ही चेंज करना है। ठीक है, ये NCR वैल्यू, ये इस तरह भी C में भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, n की जगह क्या लिखेंगे, k प्लस 1 आ जाएगा, और ये वाला जो आपके पास 1 होगा इसको आपने वैसे ही रखना है, और r की जगह हमने यहाँ पर नीचे क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास k प्लस 1, तो आप देख सकते हैं n की जगह क्या लेकर आना था, हमने k प्लस 1 लेकर आना था, प्लस 1 भी वैसे ही है, 3 भी वैसे ही है। ठीक है, तो आपने लिख लेना है कि ये स्टेटमेंट भी जो हमने लास्ट स्टेटमेंट अभी प्रूव किया वो भी ट्रू। आपने लिखना है द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू हो जाएगी।